हेलो हाय एवरीवन, नमस्ते। आज की जो वीडियो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग वीडियो है। एग्जैक्टली हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या क्या होते हैं, क्या नहीं, प्रैक्टिकली उसको यूज कैसे करना है। तो ये वीडियो जो बेसिक है उनको लिए भी मतलब एडवांटेज है इसका। एंड देन जो एडवांस पे ट्रेड करते हैं उनके लिए भी एक एडवांटेज है। ये वीडियो लास्ट तक देख लेना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना। इफ इनके सबके कुछ डाउट है और अच्छा लगेगा तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग ने एक डिस्कस किया था बीडीसी के अंदर कि मंथली टाइम फ्रेम से हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। जब भी आप एनालाइज करते हो तो टॉप डाउन अप्रोच एनालाइज होना चाहिए। टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या होता है कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आना। तो आप अभी जब इंट्राडे में समझो ट्रेडिंग करें तो हम लोग अभी स्पेसिफिक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बना देते हैं। ओके, तो मेरे लिए अभी एक एग्जांपल पकड़ लेना। दिस इज द मंथली चार्ट। ओके, ये मंथली चार्ट है और मैं ये मंथली चार्ट के बेस पे मतलब भी ये कैंडल थी। ओके, चाहे इफ इनकेस यहाँ से टॉप से चालू कर ले। ओके, ये कैंडल है आपका। इस मंथली चार्ट के बेस पे मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है और मेरे को नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रेड करना है। मतलब ये मंथली चार्ट है, नेक्स्ट मंथ के लिए मैं ट्रेडिंग करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल के लिए ना यहाँ से इसको अ, मैं जस्ट सेकेंड इसको क्या करता हूँ थोड़ा, तो मतलब करंट टाइम फ्रेम पे आने देता हूँ। या अभी अभी करंट डेट है, हम लोग को करंट डेट का नहीं देखना है। हम लोगों को एनालाइज करने के लिए थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम से जाना है। तो मैं इसको होल्ड, ओके, अभी मेरा 60 मिनट। तो मैं यहाँ से न्यू मार्किंग करता हूँ। राइट, तो अभी आप प्राइस एक्शन कैंडल सब कुछ आप देख सकते हो कि कैसे क्या करना है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी इस मंथ का मेरे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आएगा जो मैं हाई लो ओपन क्लोज। ओके, सो हाई कितना था मेरा, दिस पॉइंट। ओके, तो आप यहाँ पे कैंडल के ऊपर आप मार्किंग करके भी रखेंगे, कैंडल के ऊपर आप एरो रखेंगे तो आपको उसका हाई लो ओपन क्लोज दिखेगा। सो मेरा हाई निकल के आ रहा है 25,268। तो मैं इसको क्या करूंगा 25,268 तक निकल के ले जाऊंगा। करेक्ट, नाउ नेक्स्ट मेरा है कि यहाँ से, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट निकल के 25,235 के आसपास जो मेरा क्लोजिंग प्राइस है। तो ये मैंने मार्किंग किया। तो मैं हाई को क्या थोड़ा कलर कोडिंग चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ। क्लोजिंग को मेरा ब्लू कर लेता हूँ। ओके, देन मेरा रहेगा ये वाला जहाँ पे ओपन हुआ था। ओके, तो ओपन की मेरी प्राइस क्या है 25,030। तो मैंने ओपन को फिर से क्या किया, एक ओपन को ऑरेंज कलर का लाइन दिया। एंड देन मेरा एक पॉइंट है जो लो पॉइंट्स है। अब ये लो पॉइंट्स आप एक देखेंगे, ये मेरा लो पॉइंट्स है जो रहेगा, उसका लो लगा दिया था। सो मेरे लिए जोन निकल गया है। तो हाई और लो को मैं रेड कर रहा हूँ। ओके, और शायद चलो रेड को हम लोग इसको भी लो को भी कलर चेंज कर देते। कलर इसका मैं कर लेता हूँ पर्पल, पर्पल में ग्रीन कर लेता हूँ। चलो ठीक है, तो ये मेरा लो पॉइंट हो गया। अभी मेरे मंथली जोन है। अभी मैं इसके बाद क्या करूँ, जस्ट मेरे वीकली जोन मार्क करूँ अभी क्योंकि मेरे को नेक्स्ट मंथ में ट्रेड करना है तो मेरा मंथ खत्म हो गया। तो अभी वीकली जोन मेरे लिए क्या क्या निकल के आएंगे, वीकली जोन आप चेक करो। देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्राइस एक्शन प्लस अलग अलग तरीके से ट्रेड होती है। तो मैं जब आपको सिखा रहा हूँ, ये मेरा कुछ तरीका है, ये आपको हेल्प हो जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं वो समझने के लिए। नाउ सेकेंड थिंग आपका ये हो गया वीक। अभी आप चेक करना, आपका मंथली जो था वही आपका लास्ट वीक का हाई लो मिल रहा है। तो उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। तो आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो कि दिस इज आपका मंथली मंथ। ओके, मतलब आप जो चाहिए उसका मेंशन कर सकते हो, मंथली या वीकली एक साथ है तो आपको वो पता चलेगा। नाउ ये आपका आ गया वीकली के लेवल्स। करेक्ट, सो वीकली का मेरा ये कैंडल है, वीकली का मेरा ये लो मिल रहा है, सॉरी ओपन मिल रहा था, देन ये मेरा लो मिल रहा है। करेक्ट, तो मेरा लो का और ओपन को मैंने मार्क किया। सो यहाँ पे मैं इसका कलर कोडिंग चेंज कर रहा हूँ ऑरेंज। करेक्ट, नाउ यहाँ पे मेरा ग्रीन है लो का। ये मेरा वीकली हो गया। तो रिसेंट वीक एंड रिसेंट मंथ ये मेरी मार्किंग हो गया। अभी जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक आपको नीचे की वीक्स के मार्किंग करने की जरूरत नहीं। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक पुराना वाला मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल जब आप ट्रेडिंग करते हो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। नाउ मैं आता हूँ डे में। ओके, वे आपको पता चलेगा कि लास्ट वीक के जो डे थे, जो 7 डेज रहेंगे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्रेडिंग करने के लिए फिलहाल के लिए। करेक्ट, तो जब भी आपके इस वीक का लो कटे तो आपके उसके नीचे वाले डेज के लेवल्स मार्किंग हो जाएगा। तो ध्यान रखना जो भी मैं बता रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो रिसेंट डे खत्म हुआ था उसका हाई लो तो सेम है, मेरा लो पॉइंट सेम है।
तो मेरे लो पॉइंट्स के दो मर्ज हो रहे, तो ये मेरा ग्रीन हो जाएगा, correct? ये मेरा ग्रीन हो जाएगा। अभी ये मेरे लिए क्या हो गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन मिल गया, करेक्ट। नाउ मेरा ये एक पॉइंट मैच हो जाएगा, एक पॉइंट मैच हो गया, जो मेरा हो सकता है। अभी मैं मार्किंग करके रख रहा हूँ रैंडमली, ताकि आपको पता चले। नाउ मेरा ये पॉइंट ऑलरेडी मैच है, तो कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, और दिस पॉइंट मेरा मैच हो गया, करेक्ट। तो ये मेरे रिसेंट डे का, एंड देन ये मेरा ऑलरेडी मार्किंग है, तो ये मेरा एक जोन बन गया। तो आपको समझ जाएगा कि कौन से जोन में मेरे को एक्टिविटी नहीं करनी है, करेक्ट। ये रेंज ओपन है, ओके, यहाँ पे रेंज ओपन है, और ये मेरा लो पॉइंट है, तो लो पॉइंट को भी मैं मार्किंग करके रखता हूँ, ठीक है। तो आप ये मार्किंग देख लेना, मैंने सिर्फ डे के हाई लो ओपन क्लोज उसको मार्किंग किया है, फिर से उसको मर्ज किया है मंथली और वीकली के साथ। ये सिंपल प्राइस एक्शन है, इसको स्टॉक्स में भी हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे। स्टॉक्स में आप वीकली और मंथली कर देना, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव देखते हो। ट्रेडिंग से पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के हम लोग आने वाले टाइम पे वीडियो बनाएंगे। तो ये मेरे लेवल्स तो आ गए। नाउ मैं जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाऊंगा, करेक्ट। तो मुझे एक पता चल 15 मिनट्स में गया हूँ मैं, एक मेरे को आइडिया मिल जाएगी कि मेरे लिए ये जोन अभी क्या है। फिलहाल के लिए लास्ट वन का जो क्लोजिंग था, तब तक मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। रेजिस्टेंस मतलब क्या, जब तक प्राइस उसके नीचे है, मतलब उस जोन के नीचे, ये जोन है के लेवल से इसके नीचे जब तक ट्रैवल करे, तब तक ये मेरे लिए रेजिस्टेंस काम करेगा। और जब इसके नीचे आएगा, तो प्राइस का मतलब समझो, अभी एग्जांपल पकड़ लेना, प्राइस यहाँ पे है, तो ये मेरे लिए क्या है, सपोर्ट है, और अभी क्या है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। तो सिंपल है हम लोगों का कंसेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो नाउ मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऑटो रिप्लाई कर लेता हूँ। सो अभी चेक कर लेना, प्राइस क्या होगी, गैप अप हुआ। अभी गैप अप होने के बाद आप ध्यान रखना, गैप अप होने के बाद ये नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग हो गई, तो मेरे लिए क्या काम करेगा, ये जोन, ये रेजिस्टेंस जोन है। बट इतना ध्यान रखो, ये एरियाज है ना, ये 70 पॉइंट्स का जो एरियाज निकल के आ रहा है, ये आपका वीकली मंथली डेली सब कुछ एक जगह पे आ रहा है। मतलब आपके डे के क्लोजिंग, वीकली ओपनिंग एंड ऑल सब कुछ एक जगह पे है। मतलब दिस इज माय नो ट्रेडिंग जोन। ओके, तो ध्यान रखना है, इस जोन में आप सबसे ज्यादा ट्रैप करेंगे। जैसे ये जोन निकल के आ रहा है, वैसे ये भी जोन निकल के आ रहा है, तो आपके ट्रैप जोन रहेगा ना, ये नो ट्रेडिंग जोन ही रहेगा, ये आपका ट्रैप जोन रहेगा। जब आप स्कैल्पिंग करते हो, देन यू कैन यूज इट, मतलब आप आराम से यूज कर सकते हो इसको, ये एंट्री लेने के लिए। अब जैसे मेरे लिए सपोर्ट, तो मैं जस्ट प्राइस को क्या कर रहा हूँ, एक फिर से एक्टिव किया, आप चेक कर सकते हो। इसको थोड़ा मैं फास्ट मूवमेंट पे करता हूँ, ताकि थोड़ा मोमेंटम फास्ट निकल जाए। जस्ट सेकंड, तो हाँ, 3x में कर लेता हूँ, अभी देखना। ओके, अभी ध्यान रखना, दिस इज नो ट्रेडिंग जोन। अभी ये मेरे लिए क्या है, सपोर्ट है। अभी आप इसको फिर से ऐड ऑन करो, क्या हो रहा है, आपका वही जोन पे एक्टिविटी हो रही है। ऑल टाइम हाई था वो, इसके लिए जानबूझकर मैंने लगा दिया। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो वीकली, ये जो मार्किंग दिख रही है आपकी, ये जो कलर है, ओके, ये मेरा जो मार्किंग है, उसी लेवल पे क्या हो रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो आप इंट्राडे के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हो, करेक्ट। जब ये गैप था, ओके, उसके नीचे आ गया, तो आपका नो ट्रेडिंग जोन में आ गया, स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट मेरे को ट्रेंड के साथ जाना है, समझो, मेरे को नीचे के लिए बैठना है। तो जब तक ये लेवल को तोड़ेगा नहीं, तब तक आप नीचे के लिए बैठेंगे नहीं, और नीचे के लिए आपकी ये लेवल्स एक्टिव नहीं होगा। मतलब क्या है, ये 46 पॉइंट, अभी इंट्राडे के लिए पॉइंट बहुत हो जाते हैं, और इफ इनकेस इसके नीचे भी जाना है, तो आपका ये लेवल एक्टिव हो जाएगा 145 पॉइंट। तो आप देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या करता है तुम्हें, और ये लगा देता हूँ। भी देखना, ये गैप डाउन होगा डायरेक्ट, गैप डाउन होके कौन से एरिया में ओपन हो गया, ओके, डायरेक्ट ये जोन में ओपन हो गया। अभी ये मेरे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट काम करेगा। लेट्स सी, फिर से नो ट्रेड जोन में गया, ओके, या अभी मेरे लिए क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। तो जब भी इस प्राइस पे आ जाएगा मार्केट, ओके, ये जोन पे आएगा, तो मैं रेजिस्टेंस काम करूंगा। मैं यहाँ से क्या करूंगा, प्लान सेलिंग का प्लान करूंगा। देखना, गैप डाउन हुआ, नो ट्रेड में था, कोई ट्रेड नहीं, गैप डाउन होने के बाद हम लोग वेट कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, इफ इनकेस आपको कोई एडिशनल इंडिकेटर लगा के, या मेरे को सेलिंग करना है, तो मैं यहाँ पे फिर से आ जाए मेरा टॉप पे, तो मैं सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढूं। ताकि जब आप इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करते हो ना, तो लेवल ट्रेडिंग आपको करना पड़ेगा। लेवल ट्रेडिंग आपकी टॉप क्लास ट्रेडिंग रहेगी। तो हर एक अलग अलग तरीके से रहते हैं लेवल ट्रेडिंग के, जैसे कि वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पे निकलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के कंसेप्ट पे निकलते हैं। ये मैं सिंपल प्राइस एक्शन बता रहा हूँ आपको, कि एग्जैक्ट आपको ओपन, मतलब मंथली वीकली डेली का लो ओपन हाई क्लोज करके भी आप कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे आपके लेवल्स करके ट्रेडिंग करना है आपको, या इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ से आपकी जब एंट्री एक्टिव होती है, तो आपका टारगेट क्या मिलेगा, डायरेक्ट आपको मैंने बोला था कि दिस इज वन योर फर्स्ट टारगेट। अभी उसके बाद जब नीचे जाएगा, ओके, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, क्योंकि आपकी यहाँ पे क्या क्या है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल जोन से, मतलब ये एक्यूमुलेशन एरिया था, मतलब कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पे मल्टीपल जोन से। तो आप समझो कि कैसे ट्रैप किया है, मतलब का ये लेवल निकल के कैसे आ गया। जब भी मार्केट गैप डाउन हुआ, मार्केट अपसाइड के लिए गया,
अपसाइड के लिए क्या है, इस लेवल को टेस्टिंग किया। कभी भी आप प्राइस एक्शन करेंगे या कभी भी ट्रेंड चेंज करना है मार्केट को, तो मार्केट वो स्पेसिफिक लेवल को टेस्टिंग करता है। जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। उसने क्या किया, गैप डाउन करने के बाद उस लेवल को टेस्टिंग किया। टेस्टिंग करने के बाद एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के, कैंडल बेरिश बना के मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मेरा तो फर्स्ट टारगेट यही था, करेक्ट, ये फर्स्ट टारगेट है। बिकॉज ऑफ क्या, कि आपके मल्टीपल्स यहाँ पे लेवल्स एक्टिव है। नाउ सेकंड, आप जब यहाँ से ब्रेकआउट करता है, सॉरी ब्रेक डाउन करता है, तो आपको पता है कि मेरे लिए सेकंड टारगेट ये निकल के आएगा, क्योंकि ये मंथ, उस मंथ के स्पेसिफिक, जो लास्ट मंथ का स्पेसिफिक मंथ था, उस मंथ का स्पेसिफिक लो पॉइंट्स थे। तो ये मेरा सेकंड टारगेट है। तो आप देखो इंट्राडे में जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ये पॉइंट्स कितने निकल के आ रहे हैं, 150 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, ये बहुत होता है निफ्टी के रेंज में, करेक्ट, इंट्राडे के लिए। तो ये सिंपल वे है। जब आप ट्रेडिंग करते हो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्टॉक्स में वीकली एंड मंथली लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपके ओपन लो हाई क्लोज का। देन आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको सब लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप कहाँ पे आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग, ये भी आपको समझ जाएगा कि आपका ये जोन्स जब एक जगह पे आके मिलते हैं, ओके, जैसे कि ये कंसोलिडेशन एरिया मिलता है, ये कंसोलिडेशन एरिया, तो आपको अवॉइड करना है। ये मेरा यहाँ से एंट्री क्या है, ये मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया। मेरे को इधर कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी सडनली नहीं ढूंढना है, क्योंकि मार्केट में अभी एक ट्रेंड चेंज करने के लिए यहाँ पे है। तो जब टेस्टिंग किया, जब टेस्टिंग करने के बाद जब बुलिश पैटर्न बनेगा, देन बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होगी, तभी में कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे हम लोगों को। तो ये फिर से नीचे के लिए आ गया। अभी नीचे के लिए आने के बाद मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट था लो। लेट्स सी लो ब्रेक करता है कि नहीं। अभी लो से क्या किया उसने, एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। अभी आप देखो यहाँ पे आप शार्प एंट्री समझो, आप मार्किंग करते हो, शार्प एंट्री लेते हो पॉइंट टू पॉइंट, स्कैल्पर जो रहता है, तो आप समझो कि 100 पॉइंट्स का मोमेंटम है अपसाइड के लिए। तो आप इसमें से 50-60 पॉइंट भी स्कैल्पिंग के लिए वेट वेट करके करें। मतलब समझो आपने एग्जांपल इसका ब्रेकडाउन होने के बाद इस लेवल का एंट्री नहीं लिया है। नाउ आपको पता है कि भाई मेरे लिए तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है ना, ये मंथली और कुछ वीक का लो था, करेक्ट। तो यहाँ से मैं बाइंग एंट्री आराम से ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से जब शार्प एंट्री करूँ तो मेरे लिए एक टारगेट छोटा पॉइंट निकल के आएगा, क्योंकि ट्रेंड के साथ जाना है फिर। मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए इस ट्रेंड में आपने चेंज किया, तो ये मेरे लिए क्या रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस काम करेंगे। तो मैं उस लेवल से फिर से नीचे के लिए बैठ सकता हूँ, करेक्ट। तो मेरे लिए एक ही अपसाइड के लिए मंथली एंड वीकली लेवल से मैंने गया, ओके, क्योंकि मैंने उस सपोर्ट को मार्किंग करके, क्योंकि मार्केट एक नीचे ऐसे डायरेक्टली नहीं आता, तो मैं वहां से अपसाइड के लिए गया। देन यहाँ से फिर से क्या किया, प्राइस एक्शन के साथ इसे नीचे के लिए बैठ सकता हूँ। लाओ ये एंट्री बन गई, वेट करना है जब तक इसको ब्रेक डाउन प्रॉपर नहीं करेगा। आप ब्रेक डाउन करने के बाद भी एक एग्रेसिव एंट्री बनती है, देन एक रिट्रेसमेंट एंट्री बनती है। लेट्स सी चेक करते हैं ये क्या होता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है। देखो क्या हो गया, ये एग्जैक्टली क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद, मतलब ये चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको, बट आप एक्चुअल मार्केट में देख सकते हो कि ऐसे ही होता है प्राइस एक्शन। आप चेक करो कि आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ इसके अंदर साइकोलॉजिकल पार्ट होता है, वो आप हैंडल करना आपकी जरूरी होता है। जब न्यू ट्रेडर रहते हैं या एडवांस वाला भी कोई प्रो ट्रेडर रहता है, उसके लिए भी साइकोलॉजी मैटर करता है, ये बहुत टाइम के लिए, ओके। तो ना फर्स्ट इसने क्या किया, इस सपोर्ट को काम किया जो मंथली का लो था, वीकली के आसपास वो लेवल थे। देन इसने यहाँ से लेके एक पुल बैक लिया। आप शार्पली एंट्री ले सकते हो मंथली लेवल से, क्योंकि रिजेक्शन नहीं है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा और न्यू बायर्स एक्टिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक पुश मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, वहां से जब अप साइड गया, तो आपको पता है जो भी रेजिस्टेंस स्पेसिफिक एरिया रहेगा, वहां से आप फिर से डाउन साइड के लिए या स्पेसिफिक जोन रहेगा मंथली, वहां से एक एग्रेसिव, अभी रिट्रेसमेंट में एंट्री मिल गया आपको, देन आप देखना फिर से मार्केट डाउन साइड के लिए आप चेक करो कि पॉइंट्स कितने हैं। मतलब गैप अप गैप डाउन भी देखेंगे तो भी आपके पॉइंट्स 100 122 पॉइंट समथिंग आया है। तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं इंट्राडे के लिए। अगेन आप देख लेना, वो एरिया मेरे लिए अभी रेजिस्टेंस काम करेगा। लेट्स सी, ओके, ये जो स्पेसिफिक एरियाज है वो रेजिस्टेंस के काम करेंगे, ओके। अभी देखना, अभी जब तक मेरा इस जोन के ऊपर जाएंगे जाके, अभी यहाँ पे हम लोग ने मार्किंग नहीं किया, पुराने वाले मार्किंग करते तो पता चलता, बट मेरा ये स्पेसिफिक जोन के ऊपर गया, अभी चेक कर लेते हैं, ओके। यहाँ से मेरी बाइंग एक्टिविटी, अगेन अपसाइड के लिए ये रेजिस्टेंस है, हर एक रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर रहा है, हर एक सपोर्ट लेवल को मार्किंग करके आप ट्रेड कर सकते हो। रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन, अगेन नीचे के लिए आ गया। अभी ये मेरे लिए क्या, फिर से सपोर्ट ही है, फिर से गैप अप हो गया। जब तक अभी इसका तोड़ेगा नहीं, ओके, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। देखना, हो गया मार्केट अपसाइड के लिए फिर से। विमेन स्पेसिफिक लेवल से डायरेक्ट अपसाइड के लिए मोमेंटम करना चालू किया, मतलब क्या, पुराना वाला जो हाई था उसको भी तोड़ के ऊपर गया, तो अभी मेरे लिए फिर से ये नए लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे। तो लेट्स सी। सो ये होता है आपके, हर दिन की प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है इसके लेवल्स के, मतलब ये लेवल्स के अंदर जब ट्रेडिंग करते हो आप मंथली वीकली डेली, जो ये जोन्स है, ये कोई वॉल्यूम प्रोफाइल के जोन्स नहीं है, ये कोई मार्केट प्रोफाइल के जोन्स नहीं है। ये स्पेसिफिक लो हाई एंड क्लोजिंग ओपनिंग
उसके ज़ोन से उसके तरीके अलग-अलग है ट्रेडिंग करने के, इन्वेस्टमेंट करने के, जो मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, थोड़ा यूनिक था, थोड़ा अलग है। आई थिंक आपको ये वीडियो कहाँ पे यूट्यूब पे मिला मतलब मिलेगा। इफ इन केस मिलेगा तो वेरी गुड, कोई बात नहीं, और टीचर भी अच्छे रहेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और ये सिस्टम है, ये प्रैक्टिस करके देख लेना, बैक टेस्ट करके देख लेना, उसके लूप हॉल्स पता चलेंगे आपको, उसके एडवांटेज पता चलेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी जो रहेंगी वो आप मेंशन कर सकते हो मेरे को। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अभी तक फॉलो नहीं किया चैनल को, फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग रेगुलर अपडेट कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को।